नमस्ते स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है और प्रत्येक क्लास के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। अर्थात टेंस यहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हम प्रारंभ करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड टेंस के इस टॉपिक को। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक चीज़ को देखने वाले हैं साहब। क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं वर्ब को। एक तो हमारे पास सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, और एक है हमारे पास वर्ब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर होगा, कैसे सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। ये देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर का मतलब एक वचन की क्रिया। और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, प्लुरल का मतलब बहुवचन, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, बहुवचन की आएगी। ठीक है। अब हम देखें, जैसे मान लो हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है हमारे पास नेहा। कंप्लीट है, सिंगुलर है, एक वचन है। क्या इसके साथ आप प्ले का यूज़ करोगे या प्लेस का यूज़ करोगे? तो यहाँ एस लग रहा है तो ऐसा थोड़ा ना कि एस वाला बहुवचन बन गया। क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, क्रिया के अंतर्गत ये चीज़ है कि जिस क्रिया में एस लग रहा है वो क्रिया कौन सी है, एक वचन की है। कंप्लीट। और जिस क्रिया में एस नहीं है वो क्रिया कौन सी, आपकी बहुवचन की क्रिया है। अंडरस्टैंड कर पाए हैं? जैसे नेहा के साथ प्लेस आएगा। अब नेहा के साथ इज और आर में से कौन सा आना है साहब, इज आना है, क्योंकि एक वचन है, एस वाली क्रिया आएगी। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे देखें नेहा के साथ क्या आना है, वाज आएगा कि वर आएगा। यहाँ आने वाला है, नेहा के साथ वाज आने वाला है। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। हेज और हैव में से सेलेक्ट करते हैं, ये हेज है और हैव है। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, क्या आएगा, हेज आएगा। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पाए हैं। आगे चलते हैं। अगर नेहा की जगह हमारे पास ही होता, ये भी सिंगुलर है, शी है, इट है। कंप्लीट है, ये सब सिंगुलर हैं। इनके साथ क्या आएगा, एक वचन की क्रिया, और एक वचन की क्रिया कौन सी है, एस वाली। ठीक है, जिसके पीछे एस लगाए हैं इसका मतलब सिंगुलर है। अब हम देखें, यहाँ पे आ गया हमारे पास मैंगोस। कंप्लीट है, इन एग्जाम्पल मैंगोस, ये सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पे इट आएगा या इट्स आएगा। अंडरस्टैंड करेंगे हम, क्योंकि मैंगोस प्लुरल हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया आनी है। कौन सा आया, केवल इट आया बस। आगे चलते हैं। क्या यहाँ इज आएगा कि आर आएगा? अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, आर आएगा, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आनी है। आगे चलते हैं हम, यहाँ वाज आएगा कि वर आएगा? ऑफकोर्सली निश्चित रूप से यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लुरल है, बहुवचन है। यहाँ हेज आएगा कि हैव आएगा? अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, हैव आएगा, हेज नहीं आएगा। हेज कब आता, जब सिंगुलर होता, एक वचन की सब्जेक्ट होता। तो यहाँ हम देखें, इसकी जगह हम ले सकते हैं क्या, आई हैं, वी हैं, यू हैं और दे हैं। कंप्लीट हैं, ये भी प्लुरल के अंतर्गत आते हैं। ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। हमने थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंड किया है। अब हम टेंस के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके से, देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हमारे पास रूल हैं। सबसे पहले पहला ही हमारे पास जो नियम आता है वो किससे रिलेटेड है। हमें अगर ये वर्ड दिखते हैं, ऑलवेज हैं, ऑफन है, नेवर हैं, यूजुअली हैं, जनरली हैं, फ्रेक्वेंटली हैं, देखो फ्रेक्वेंटली हैं, ये रिपीटेडली हैं, रेयरली हैं, सेल्डम हैं, रेयरली हैं, ओकेजनली हैं, ग्रेजुअली हैं, हार्डली हैं और स्केरली, डेली। इस तरह के वर्ड हमें कहीं भी सेंटेंस में दिखते हैं। ये वर्ड क्या हैं, ये हमारे पास हैं एडजेक्टिव, आई मीन सॉरी, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब हैं। कंप्लीट हैं, क्या हैं ये हमारे पास, एडवर्ब। जब भी हमें कभी इस तरह की एडवर्ब्स दिखें, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, ग्रेजुअली, हार्डली, स्केयरली, डेली, ये कभी भी हमें एडवर्ब्स दिख जाए सेंटेंस में, तो हम निश्चित रूप से क्या भरने वाले हैं, हम यहाँ इस सिचुएशन में भरने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल क्या भला है,
क्या सिचुएशन है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या वर्ब के अंत में एस या ईएस भरेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब भरेंगे? सिंगुलर प्लूरल में। और एस या एस कब भरेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये इस सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल आएगा, या फिर हम भरेंगे यहाँ पे डू या डज भरेंगे। लेकिन डू या डज कब आता है? जब सेंटेंस हमारा कैसा हो? नेगेटिव हो। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ में क्या आता है? डू और डज आता है। तो ये सिचुएशन के अंतर्गत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के अंत में एस या एस भरने वाले हैं। या फिर हमारे पास ईच या एवरी के साथ कोई भी टाइम आए। अब टाइम क्या है? डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए। जैसे आ गया ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इस तरह की एडवर्ब्स को जब हम आइडेंटिफाई करें तो हम प्रेजेंट सिंपल को लाते हैं। प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के अंत में एस या ईएस। ठीक है, तो देखते हैं कुछ सेंटेंस को और सेंटेंस को कवर अप करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस, शी ऑलवेज माई बेड इन द मॉर्निंग। मैक की सही फॉर्म हमें भरना है, तो हमारे पास एक वर्ड है। देखो कौन सा वर्ड है? ऑलवेज। इस ऑलवेज वर्ड को देखकर ये हमारे पास एडवर्ब है। इस वर्ड को देखकर, ऑलवेज को देखकर हम क्या भरेंगे यहाँ पे? या तो मेक आएगा या फिर मैक्स आएगा। कंप्लीट। शी देखो हमारे पास सिंगुलर एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? मैक्स। समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? देखो नेक्स्ट है यूजुअली। देखो है ना, हमने देखा है एडवर्ब्स के अंतर्गत, देखो ऑलवेज हैं, यूजुअली हैं, ये यूजुअली रहा। तो हम एडवर्ब्स को देखेंगे, इन एडवर्ब्स को याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। यूजुअली है, इस यूजुअली को देखकर हम क्या भरने वाले हैं? या तो ड्रिंक या फिर ड्रिंक्स भरने वाले। सिंपल सेंटेंस है। ही हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम क्या भर देंगे? ड्रिंक्स भर देंगे। क्योंकि देखो एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आनी है। नेक्स्ट है हमारे पास दे, ये प्लूरल है, लेकिन ऑफन को देखकर आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ऑफन ये प्रेजेंट सिंपल को बताता है। ऑफन है इसलिए दे प्लूरल है, तो गो ऐसा का ऐसा ही आ गया। समझ रहे हैं आप? अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? नेक्स्ट है रेयरली, ये रेयरली भी एडवर्ब है और वी प्लूरल है। वी क्या है हमारे पास? प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ पे बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। नेवर है हमारे पास, ये भी एडवर्ब आइडेंटिफिकेशन है, अभी हमने देखा है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, वापस बैक में जाके स्क्रीनशॉट ले लें, आप याद कर लें अच्छी तरीके से, कंप्लीट करें। एग्जाम में यहीं से आना है आपके, डोंट वरी, है ना। तो आगे देखते हैं। दे प्लूरल है हमारे पास, बहुवचन है तो क्या भरेंगे? मिस ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि बहुवचन की क्रिया ऐसी की ऐसी है। एक वचन का सब्जेक्ट होता तो एक वचन की क्रिया में क्या लगाते? एस या एस लगाते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओकेजनली, ये ओकेजनली जो वर्ड है ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल को बताने वाला है। और इस शब्द को देखकर माय सिस्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम हेल्प भरेंगे या हेल्प्स भरेंगे? वेरी गुड, आप खुद आइडेंटिफाई करने लग गए कि यहाँ क्या भराएगा साहब? हेल्प्स भराएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। फ्रेक्वेंटली वर्ड है, ये फ्रेक्वेंटली वर्ड भी किसको बताता है? ये फ्रेक्वेंटली वर्ड भी बता रहा है हमें किसको? प्रेजेंट सिंपल को बता रहा है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस है, ही है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से यहाँ क्या भराएगा साहब? ये चेक ऐसा का ऐसा ही। लेकिन देखो एक वचन है तो एक वचन की क्रिया बन गई, चेक्स बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्डम, ये भी आइडेंटिफिकेशन वर्ड है और ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल को बताने वाला है। तो यहाँ भी क्या भरने वाले? दे बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया हैज की है वे, बहुवचन हैज नहीं है साहब, कौन सा है? है, बिना एस वाला। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो गया साहब? है हो गया। ये देखो कंप्लीट है। अंडरस्टैंड कर पाए आप लोग? आसानी से देखो आप पहचान पाएंगे, इन एडवर्ब्स को देखकर आराम से भर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं। देखो क्या रूल्स हैं? सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं और सबसे पहले क्या है? देखो द अर्थ अराउंड द सन मूव, तो जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये तो सत्य है ना साहब, सत्य है, हमेशा ऐसा था, है और रहेगा। आगे देखें। द सन इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेन मॉर्टल, मनुष्य क्या है? नश्वर है, मनुष्य को खत्म होना है। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य कयामत तक जिंदा रहेगा,
इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो यहाँ हम देखें तो ये तीनों चीजें क्या हैं, सच हैं, सत्य हैं और सत्य हैं। कभी भी हमारे पास ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ मिले साहब, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा ही सच हो, ऐसी सिचुएशन में सार्वभौमिक सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सत्य रहने वाला, इस जगह हम हमेशा किस चीज का यूज करेंगे, इस जगह हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल का, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के अंत में एस या ईएस का। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के अंत में एस या ईएस का। अब देखते हैं द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो अर्थ देखो सिंगुलर एक वचन है, तो यहाँ क्या मुंह आना है, नाबा बना, क्या आना है, मोस आना है, कंप्लीट है। नेक्स्ट है द सन इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, तो ये एक वचन है, और एक वचन है तो राइज नहीं आएगा, राइजेस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन सिंगुलर है, एक वचन है, इस मेन का बहुवचन ये होगा, देखो ये MEN। ठीक है, मेन एक वचन है तो इज और आर में से क्या आना है, इज आना है, कंप्लीट है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ला रहे हैं। आगे चलें, नेक्स्ट चीज क्या है, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी किससे बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बन रहा है। लेकिन यहाँ कैसी सिचुएशन है, यहाँ सिचुएशन है हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट। और ये साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है कि ऐसे वैज्ञानिक तथ्य, अब वैज्ञानिक कोई तथ्य रहेंगे तो वो भी सच रहेंगे, एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य हैं, इसी प्रकार जो साइंटिफिक फैक्ट हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, ये भी वास्तव में सच ही रहते हैं। तो कहीं भी हमें साइंटिफिक फैक्ट दिखे, वैज्ञानिक तथ्य दिखे, ऐसे तथ्य, अब वैज्ञानिक तथ्य तो हमेशा सच रहते हैं, उस सच की तरह ये हैं। तो देखो साइंटिफिक फैक्ट के अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर, हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है। तो यहाँ भी अगर साइंटिफिक फैक्ट है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के अंत में एस या यस। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वाटर सिंगुलर है और देखो कंटेन है, तो यहाँ क्या भर देंगे हम, कंटेंस भर देंगे। अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप लोग। आगे चलते हैं, गॉड बर्थ, लेकिन अब देखो आप नोट आ रहा है, नोट आ रहा है तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा टेक और टेक का टैक्स बना दूंगा या नॉट टैक्स बना दूंगा, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। क्यों, क्योंकि देखो गॉड सिंगुलर है तो मैं डायरेक्ट टेक का टैक्स लिख दूंगा और नोट लिख दूंगा। देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो डू लाना पड़ेगा या डज लाना पड़ेगा। ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप, नेगेटिव है तो या तो डू आएगा या डज आएगा। अब देखो ये एक वचन है, एक वचन है तो डज लाना है, ठीक है एस वाला, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, डज नॉट टेक, ये कंप्लीट। अब यहाँ एस नहीं लगाना है क्योंकि डज ने स्थान ले लिया। गॉड डजंट टेक बर्थ, भगवान है वो जन्म नहीं लेते। आगे है ए स्क्वायर, फोर साइड, अगर चार तरफ का कोई चीज है, ए स्क्वायर में कितनी साइड होती है, स्क्वायर में फोर साइड होती है। तो यहाँ पे देखो हेज है तो ये हेज ऐसा कैसा ही भर दूं हेज, नहीं ना, क्यों, क्योंकि देखो ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर आना है तो सिंगुलर कौन सा होगा, वही होगा एस वाला ही। तो क्या आएगा, हेव नहीं आएगा यहाँ पे, यही आएगा सेम हैज, कंप्लीट है। आगे चले, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो ये सच है साहब, साइंटिफिक फैक्ट है, 100 डिग्री पे उबलेगा तो उबलेगा, ये भी सच है। जब सच है तो वाटर है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंगुलर है तो बॉयल्स कर दूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए हैं आप। नेक्स्ट चलें और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट किस तरह का फैक्ट है हमारे पास, अभी हम प्रेजेंट सिंपल के फैक्ट को पढ़ रहे हैं। यहाँ है हैबिचुअल एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन क्या है, हमारे आदतन कार्य, ऐसे कार्य जो हमारी आदत बन गए हैं, और आदत बन गए हैं ऐसे आदतन कार्यों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल बोले तो वही, प्रेजेंट सिंपल का मतलब वही होगा
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करो या वर्ब के अंत में एस या ईएस का यूज़ करो। नेगेटिव है तो डू लाओ या डज लाओ। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या है हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, कोई आदत बन गई हमारी, एवरीडे वो कार्य कर रहे हैं तो हैबिट बन गई है। जैसे ही टी डेली, रोजाना चाय पीता है साहब, ये डेली वर्ड भी एक आइडेंटिफिकेशन वर्ड था, एडवर्ब के अंतर्गत आया था। तो यहाँ देखो ही सिंगुलर है तो हम क्या भरने वाले हैं, टैक्स भरने वाले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप। बर्ड्स देखो प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर देखो बहुवचन बनाएंगे तो फ्लाई का बहुवचन फ्लाई रहेगा। अगर मैं यहाँ चाहूँ कि मैं यहाँ फ्लाइज लिख दूँ, FLIES, तो फ्लाइज लिखते ही तो ये सिंगुलर बन गया ना। हाँ, अब थोड़ा ना ये, अब तो गलत हो जाएगा, फ्लाइज लिखेंगे, अगर बर्ड होता तो फ्लाइज लिखते, यहाँ पे क्या आएगा, केवल फ्लाई आएगा बस। ठीक है, आगे चलते हैं। शाम सिंगुलर है, अब यहाँ देखो डेली विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी माँ के साथ डेली क्या करता है, स्लीप करता है। तो ग्रैंड मदर दादी माँ के साथ स्लीप करता है, सोता है, तो उसकी आदतें साहब, आदत है तो शाम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब, स्लीप है। लेकिन शाम सिंगुलर है तो क्या भरूंगा मैं, स्लीप्स, है ना, सिंगुलर वर्ब भरूंगा। नेचर ए गुड लुक इन स्प्रिंग, वसंत के समय जो प्रकृति है ना वो अच्छी दिखाई देती है। ये क्या है, हमारे हैबिचुअल एक्शन है, अच्छी दिखाई देगी क्योंकि नए नए फूल आते हैं वसंत के समय, है ना। तो देखो नेचर सिंगुलर है तो यहाँ पर देखो वियर, लेकिन एस लगा दूंगा सिंगुलर है तो, है ना। नेचर वियर्स गुड लुक इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के समय नेचर है वो अपने गुड लुक को ला देती है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो एक और रूल हमारे पास किस तरह का आया है, ये रूल है हमारे पास कैसा, नंबर 4 है, ये है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। कभी भी न्यूज़पेपर की जब हेडलाइंस बनती हैं तो वो हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत बनाई जाती हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब जो अभी हुआ है, ऐसा होता है। तो देखना आप, गुजरात टाइटंस द मैच, अब किसने मैच जीत लिया, गुजरात टाइटंस ने मैच जीत लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा साहब, विंस आ गया। क्यों, टाइटंस देख के, बहुवचन देख के आप बहुवचन थोड़ी भरोगे। गुजरात टाइटंस एक ग्रुप बताया गया है, टीम का एक ग्रुप है, तो गुजरात टाइटंस विंस द मैच, कंप्लीट है। आगे देखो, पोल्यूशन इंक्रीज एलमेट्स, अब पोल्यूशन किससे इंक्रीज हो रहा है, एलमेट से, है ना। तो देखो पोल्यूशन इंक्रीज एलमेट्स, तो यहाँ पे देखो पोल्यूशन सिंगुलर है और यहाँ इंक्रीज है तो INCREASES, इंक्रीजेस हो गया। पोल्यूशन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई। तो कभी भी देखो जब हेडलाइंस दी गई है ना, न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइंस बनती है तो वो किस में बनती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत बनती है। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हैबिचुअल एक्शन हमने देखा है, हमने साइंटिफिक फैक्ट देखा है और नंबर न्यूज़पेपर हेडलाइंस को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और आगे क्या है हमारे पास, देखना। ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गॉड, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास इडियम्स और प्रोवर्ब्स। इडियम्स और प्रोवर्ब्स क्या होता है स्टूडेंट, इडियम और प्रोवर्ब्स होता है कहावतें और मुहावरे। ठीक है, जब कहावतें और मुहावरे कभी दिए गए हैं, जब आप पूरे टेंस पढ़ लेंगे, आई मीन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ लेंगे, तो न के बराबर संभावना है कि आपके कभी भी क्वेश्चन गलत जाएगा, इम्पॉसिबल है। हमने पूरी चीज को एक एक निचोड़ को लिया है और आप क्लास 6 से लेके और 12 तक और आप कंपटीशन लेवल तक भी ये पढ़ के अगर दे लेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आ जाएं, कहावतें और मुहावरे। इडियम्स और प्रोवर्ब्स का मतलब है कहावतें और मुहावरे। ठीक है, ये क्या है, कहावतें व मुहावरे, ये कभी भी आ जाएं। कहावतें मुहावरे जानते हो ना हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये कहावतें मुहावरे कभी भी आए तो प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड, देखो ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड, है ना। आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड, गांधी से गांधी ने क्या कहा, देखो सेजारा, है ना, प्रेजेंट सिंपल है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, अहिंसा ही सबसे बड़ी चीज है साहब, अहिंसा, है ना, अहिंसा के बारे में कहा है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग,
है ना। कम ज्ञान होता है ना, ए लिटिल नॉलेज होती है, बहुत कम ज्ञान, वो बहुत खतरनाक होता है। ज्ञान लिमिटेड होना चाहिए, है ना। तो देखो ये कहावतें मुहावरे हैं, है ना, इनके लिए क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है। एक और चीज़ है हमारे पास, देखो नंबर 6 है, और ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ बड़े बड़े महारथी और अच्छे अच्छे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। किस चीज़ में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिक्स प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर। मतलब नियर फ्यूचर में अगर कोई फिक्स प्रोग्राम है, आने वाले समय में अगर हमने कुछ किसी चीज़ को फिक्स कर रखा है, हमारा कोई फिक्स प्रोग्राम है आने वाले समय का, लेकिन वो प्रोग्राम कैसा है साहब, ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब ऑफिशियल वर्क से हम कहीं जा रहे हैं। जैसे मान लो आपको कल शादी में जाना एक फिक्स है ना, कल कहाँ जाना है, शादी में जाना है, तो ऑफिशियल प्रोग्राम से जा रहे हैं क्या, आप किसी नौकरी के प्रोग्राम से जा रहे हैं क्या, नहीं ना। आप कौन से प्रोग्राम से जा रहे हैं, ये अनऑफिशियल प्रोग्राम है, ये आपकी मर्जी का प्रोग्राम है ना, ऑफिशियल टूर थोड़ा ना है आपका। तो ऑफिशियल प्रोग्राम होना चाहिए, है ना, आपकी मीटिंग है या कुछ ऑफिशियल प्रोग्राम है, वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। याद रखें स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर टेंस होगा यहाँ पे, नहीं देखना, लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम होगा तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होगा। देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के प्राइम मिनिस्टर अराइव जयपुर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कहाँ आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं। देखो ये नेक्स्ट वीक जो वर्ड है ना, ये नेक्स्ट वीक, ये वर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है, नेक्स्ट वीक वर्ड बता रहा है। आप यहाँ क्या भर देंगे, नेक्स्ट वीक देख के भर देंगे, अरे नेक्स्ट मतलब फ्यूचर है, और फ्यूचर है तो हम क्या भर दें, विल अराइव भर दें, ये विल अराइव। लेकिन ऑप्शन में बहुत सी बार तो ये मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो गलत जाएगा। देखो याद रखने योग्य बात है, कभी भी फ्यूचर का प्रोग्राम है, अगले वीक नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम कैसा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो ऑफिशियल प्रोग्राम है ना साहब। जब ऑफिशियल प्रोग्राम है, फ्यूचर में देखना, याद रखना, फ्यूचर में इसका डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, है ना, वहाँ अनऑफिशियल प्रोग्राम रहेगा, यहाँ ऑफिशियल प्रोग्राम है। तो देखो अराइव हैं तो क्या आ जाएगा, अराइव्स आ जाएगा। कंप्लीट है, क्योंकि देखो ऑफ के बाद का बेकार का और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर हैं, इसलिए वर्ब भी कौन सी आ गई, सिंगुलर आ गई। ठीक है, यहाँ देखो माई फादर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पिताजी क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर हो रहे हैं तो ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, और ऑफिशियल प्रोग्राम से जब रिटायर हो रहे हैं तो एक ऑफिशियल चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं हम, ये देखो रिटायर्स, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, हमारे पास सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया है, रिटायर्स को। तो याद रखें हम, निश्चित रूप से हमारे पास फ्यूचर का प्रोग्राम है, और फ्यूचर का प्रोग्राम है लेकिन कैसा है, ऑफिशियल प्रोग्राम है, तो हम निश्चित रूप से क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, रिटायर्स यहाँ लिखा और अराइव्स यहाँ लिखा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को लाए हम। नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास क्या आया है, लाइव कमेंट्री। क्या होता है लाइव कमेंट्री, कभी भी जैसे लाइव कमेंट्री की जा रही है, मान लो किसी मैच की कमेंट्री की जा रही है, फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, कबड्डी मैच है, एनीवन, कुछ भी अगर हो और लाइव कमेंट्री जब की जा रही है, तो लाइव कमेंट्री जब जहाँ भी हो वहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के अंत में एस या एस, और नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो डू या डज का यूज होगा। जैसे देखो, द बॉलर बॉल बट द बैट्समैन हिट फॉर है ना, ए फॉर, मतलब बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने क्या किया, हिट लगाया, लेकिन हिट में क्या लगाया, चौका लगाया, चौका लगा दिया ना। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, हम देखें कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ क्या होता है, द बॉलर बॉल फर्स्ट। तो देखो बॉलर, यहाँ पे बॉलर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, बॉल्स लिख देंगे, कंप्लीट है। आगे चले हम, और नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेयर, ये भी सिंगुलर है, तो देखो द प्लेयर्स हिट, तो यहाँ पे प्लेयर सिंगुलर है तो हिट्स आ गया। हिट्स द बॉल, प्लेयर ने बॉल को हिट किया, एंड द बॉल क्रॉस, तो देखो क्रॉस हैं, अब डबल एस हैं तो क्या लगा देंगे, ई एस लगाएंगे, है ना, एच डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, ये आ जाए तो हम ई एस लगाते हैं, तो क्रॉस इज द बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंगुलर हैं तो एस लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात,
कि अगर हमारे पास क्या है, लाइव कमेंट्री है, और जब भी लाइव कमेंट्री चले तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यहाँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और नेक्स्ट चले हम नंबर, हमारे पास नेक्स्ट आता है। देखो अब जो हमारे पास वापस एडवर्ब आई हैं, क्या आई हैं, एडवर्ब। देखो एडवर्ब आई हैं, और एडवर्ब्स कौन सी आई हैं, यहाँ एडवर्ब्स हैं हमारे पास अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे पास आ जाए वर्ड नाउ आ जाए, नावे डेज आ जाए, दीज डेज आ जाए। ये आइडेंटिफिकेशन किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये देखो अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके आइडेंटिफिकेशन है इज है, एम है, आर है, और प्लस वर्ब के अंत में क्या है, आईएनजी। लेकिन कब, जब हमारे पास नाव है, जब हमारे पास नावे डेज आया है, जी डीज डेज आया है, तो इस सिचुएशन में इज एम आर प्लस आईएनजी फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन का सब्जेक्ट है, तो हम क्या भरेंगे, इज भरेंगे। आई किंग है साहब, आई आ गया तो हम क्या भरेंगे, एम भरेंगे। और अगर हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल का मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हम किसको भरेंगे, आर भरेंगे। लेकिन इसके बाद वर्ब के अंत में क्या लगेगा, आईएनसी लगेगा। इन शब्द को देख के, इन एडवर्ब्स को देख के हम क्या भर देंगे, इज एम आर प्लस आईएनजी। देखते हैं, याद रखेंगे आप निश्चित रूप से। देखो इस सेंटेंस में क्या आया है, दीज डेज, मतलब टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज। इन दिनों है ना, कस्बे हैं वो शहरों में बदलते जा रहे हैं। तो दीज डेज आया है, दीज डेज वर्ड को देखकर हम क्या भरेंगे यहाँ पे, देखो टाउन्स प्लूरल हैं, तो क्या आ जाएगा, आर और चेंजिंग। देखो क्या आ गया, चेंजिंग, है ना, ई हटके आईएनजी लग गया दीज डेज की वजह से। यहाँ भी देखो क्या दे रखा, ये वर्ड वापस दीज और डेज। स्टूडेंट्स देखो प्लूरल है, और प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर, और ये लर्निंग। ठीक है, देखो आर के बाद ये लर्निंग, आईएनजी लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। इन दिनों बच्चे क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ स्टील है, वहाँ पे नहीं आया है, लेकिन स्टील आए तो स्टील आए तब भी हम क्या भरेंगे, इज एम आर प्लस आईएनजी। इंडिकेट्स, आई मीन इंडिकेट्स दैट एन एक्शन, है ना, इंडिकेट दैट एन एक्शन, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, वही इज एम आर प्लस आईएनजी। तो देखो क्या भर दिया मैंने, इंडिकेट्स जो संकेत है, दैट एन एक्शन, फिर यहाँ भर दिया मैंने, मान लो जैसे इज भर दिया और यहाँ हैपनिंग भर दिया, ये आईएनजी हो गया, कंप्लीट है। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास आई है, लेकिन यहाँ वही दीज डेज है, दीज डेज हैं, तो यहाँ वही फिल इन द ब्लैंक्स करने वाला हूँ। आई के साथ आ गया एम, नेगेटिव है तो नॉट, और ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स को देखकर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मच कॉफी दीज डेज को देखा और फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, आइडेंटिफाई कर पाए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम, और क्या विशेषता है साहब, यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है हमें, और ये क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो बोलते समय जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसी समय उस काम को बताया जाए, तो वहाँ पे भी हम इज एम आर प्लस आई एन जी लाएंगे। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो देखो कंटिन्यूटी बता रहे हैं यहाँ पे, और हम जिस वर्क को कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं, तो कंटिन्यूटी है। देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिस समय खेल रहे हैं उसी समय बता रहे हैं। शी इज सिंगुलर है ना, लिसनिंग, ये देखो शी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम, देखो एट दिस टाइम भी आया है, इस समय वह क्या न्यूज सुन रहा है ना, सुन रही है, शी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम, इस समय वह न्यूज को क्या कर रही है, सुन रही है। तो देखो कंटिन्यूटी है ना, जिस समय हम स्पीकिंग कर रहे हैं उसी समय का हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सेकंड, और क्या है सेकंड सिचुएशन में,
फिक्स प्रोग्राम हो लेकिन नियर फ्यूचर का हो, है ना। फिक्स प्रोग्राम हो, नियर फ्यूचर का हो। नियर फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम मतलब कोई भी ऐसा फिक्स प्रोग्राम जो नियर फ्यूचर का आने वाले समय का प्रोग्राम हो। लेकिन कैसा प्रोग्राम? पर्सनल प्रोग्राम हो साहब। पर्सनल, ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं, पर्सनल प्रोग्राम। अब पर्सनल प्रोग्राम किस तरह से देखो, हम देखें आई टू शिमला नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट वीक पहले भी देखा हमने प्रेजेंट सिंपल में, है ना। तो नेक्स्ट वीक आ रहा है तो हम फट से यहाँ क्या भर देंगे? फ्यूचर भर देंगे, आई के साथ शेल और गो कर दिया। लेकिन देखो आप, पर्सनल प्रोग्राम है, अगर हमें विल सेल नहीं मिला है और नहीं मिला है तो ऑप्शन को देखकर, जब विल सेल नहीं मिला है और यहाँ पे पर्सनल प्रोग्राम वाली सिचुएशन है, मैं ऑफिशियल प्रोग्राम से नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आई गो शिमला नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में शिमला जा रहा हूँ, मेरे खुद का प्रोग्राम है, पर्सनल प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस भर दूंगा, आई एम गोइंग, है ना। नियर फ्यूचर का माई पर्सनल प्रोग्राम है, कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। यहाँ दे आर अराइविंग हियर नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को वो यहाँ आ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोग्राम है, कोई ऑफिशियल ट्यूर नहीं है साहब। तो देखो दे आर अराइविंग, देखो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ आप शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस क्लास का आनंद ले सके। आगे चले, हम अब प्रेजेंट परफेक्ट पे आ गए हैं। ये एडवर्ब्स हैं वापस, और किस तरह के एडवर्ब्स हैं देखो। यहाँ पे हमारे पास जो एडवर्ब्स आई है वो किस तरह की एडवर्ब्स आई हैं देखो, ये देखो। और किस तरह की एडवर्ब्स हैं देखना, जस्ट है, ये वर्ड आपको कभी भी दिखे तो आप क्या भरेंगे? ऑलरेडी है, ऑलवेज नहीं, याद रखेंगे ऑलवेज। ये ऑलवेज कहाँ आया था? ये आया था हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में। किस में? प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज आया था, यहाँ ऑलरेडी है। ये दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं। ऑलरेडी है यहाँ पे, एवर है, येट है, सो फार, रिसेंटली है, लेटली, टिल नाउ, दिस मॉर्निंग और दिस मंथ। ये ऐसे वर्ड हैं जो, ये वर्ड अगर हमें कभी भी दिखते हैं तो इन वर्डों को देख के हम क्या भरेंगे? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड कर पाए आप? समझ पाए हैं? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई मीन यहाँ पर कौन सा टेंस है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब हमें जस्ट, ऑलरेडी, ईवर, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस मंथ, इस तरह के वर्ड दिखे, एडवर्ब्स दिखे, तो हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पे लाने वाले हैं। और वही क्या होगा? सिंगुलर है तो सिंगुलर की जगह क्या भरेंगे? एक वचन की जगह हैज। और अगर हमारे पास प्लूरल हैं, सब्जेक्ट, जब प्लूरल हैं तो हम भर देंगे किसको? हैव को। ठीक है, देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो, इस तरह की एडवर्ब्स आएगी तो हम क्या फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे? यहाँ देखो, ऑलवेज नहीं है, ऑलरेडी है, और ऑलरेडी है दो जगह रिक्त स्थान है, तो क्या भरेंगे? दे के साथ हैव, क्योंकि बहुवचन है। और इधर फिनिश का क्या हो जाएगा साहब? फिनिश्ड हो गया। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? देखो, यू एवर, एवर वर्ड है, इसको देखकर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या भरेंगे? यू के साथ हैव। ठीक है, और इधर विजिटेड, ये देखो कंप्लीट है। समझ पाए हैं आप? मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, लेकिन रिसेंटली देखो ऐसा वर्ड है जिसको देखकर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, लेकिन देखो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है तो ये हैज, और यहाँ पे आ गया रिटर्न। ये देखो क्या भरेंगे हम? रिटर्न को। ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जस्ट है, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, एवर, ऑलरेडी, है ना, ये वही वर्ड है। ही देखा तो हेज भर दिया, और यहाँ गो, वेंट और गॉन थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चले। अनु देखो, अनु सिंगुलर है लेकिन नोट दे रखा है, नहीं घबराएं, नहीं डरे, है ना, क्या आ जाएगा? हेज। लेकिन क्यों? यट की वजह से। देखो यट दे रखा है, एडवर्ब्स यट है, तो क्या भर देंगे? हेज, नॉट और रिटर्न। ये खत्म, इजीली कर पाए हैं हम। नेक्स्ट है शी है,
यहाँ देखो सो फार दे रखा है, सो फार कभी भी एडवर्ब आए तो क्या भरते हैं, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी के साथ क्या आ गया साहब, हैज और टेकन। कंप्लीट है, ये देखो टेकन। तो आशा है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस और फॉर का फैक्ट आपको समझाता हूँ। सिंस क्या है, फॉर क्या है, देखते हैं। सिंस और फॉर दोनों का डिफरेंस हम देखें, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ आ गए हैं और सिंस फॉर का फैक्ट देखने वाले हैं। तो क्या है देखो, सिंस है, सिंस का यूज होता है साहब किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप कभी भी यूँ याद मत रखना कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है, ऐसा कभी भी याद नहीं। इंग्लिश में याद रखेंगे, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। जहां भी समय का हमें एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट का मतलब एक बिंदु दिखेगा समय का, वहीं किसका प्रयोग कर देंगे हम, सिंस का। ठीक है ना, फिक्स टाइम, एक पॉइंट दिखेगा टाइम का, वहां पे सिंस है। और पीरियड ऑफ टाइम, जब समय खींचता जाएगा साहब, एक समय का लंबा पॉइंट दिखेगा, वहीं पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। कंप्लीट है। जैसे मेरा बर्थडे है ना, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ साहब, तो मैंने कहा कि मैं 2018 2018 से किस में, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, है ना, 2018 से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो यहाँ 2018 सिंस आ जाएगा, सब पॉइंट बता रहा है एक 2018 को। और मैंने कहा कि मैं पिछले 7 ईयर्स से, है ना, 7 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो 7 ईयर्स एक लंबा समय है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 4। देखो आपको यूं ही दिख रहा है, ये पॉइंट है और ये 7 ईयर्स एक पीरियड है। ठीक है, तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो सिंस फॉर को हमने अंडरस्टैंड किया है, यहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि सिंस कहाँ और फॉर कहाँ पे आएगा। जैसे 3 o'clock 3 बजे, एक पॉइंट है साहब, क्या आ गया, सिंस आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ मंडे, है ना, ये भी एक पॉइंट है, तो यहाँ सिंस आ गया। मंडे सोमवार पॉइंट है, सिंस आ गया। 10 मार्च, है ना, ये भी सिंस है। सिंस किसको बता रहा है, एक पॉइंट को बता रहा है, 1990 1990 सिंस है साहब। आगे चलें, इवनिंग शाम को, ये भी सिंस है। इधर चलें अपन, जुलाई, ये भी सिंस है ना। मॉर्निंग देखो सिंस है, इसके बाद नाइट है, सिंस है। यहाँ किसको बताया है, एक पॉइंट को बताया है, नून, दोपहर का समय, सिंस है। देखो फिक्स टाइम को बता रहे हैं। यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, कल से, मतलब बीते हुए कल से। आगे देखो लास्ट वीक, पिछला सप्ताह, लास्ट डे, पिछला दिन। ये देखो किसको बता रहे हैं, एक पॉइंट को बता रहे हैं, सिंस है। सिंस बर्थ, जन्म से, है ना, जन्म से ऐसा हुआ तो फिक्स समय है, सिंस भाई इतनी तारीख से इतने महीने से ये हुआ है, ये सिंस है। आगे देखें, यहाँ भी देखो सिंस है, क्यों है, क्योंकि ही केम, जब से वह आया है, तो इस चीज को बता रहा है, सिंस को बता रहा है। ही वेंट, जब से वह गया है, तो ये सिंस है, क्योंकि ये पॉइंट को बता रहे हैं, एक बिंदु को बता रहे हैं। पीरियड के अंतर्गत क्या होता है, लंबा समय बताता है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। किस तरीके से, जैसे देखो 4 है, 4 3 आवर्स, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप। 4 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। 4 7 मंथ, 7 महीने से। और 4 इयर्स, वर्षों से, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड को यहाँ बताया जा रहा है। और जब लॉन्ग पीरियड है तो यहाँ 4 है, मतलब हमने किसको देखा है यहाँ, यहाँ हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस को देखा है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, क्योंकि इसमें आपको किसका अंश दिखेगा, सिंस और फॉर का अंश दिखने वाला है। चलते हैं आगे और सॉल्व करेंगे। देखो लेकिन क्या सॉल्व करेंगे, हमें सिंस फॉर दिख गया, सिंस फॉर दिखते ही हम किसको भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भरेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये देखो हैज बिन और हैव बिन है। हैज और एव का फैक्ट पहले देख लिया, लेकिन यहाँ क्या लग गया, बिन लग गया। लेकिन यहाँ पे क्या आता है इसके साथ, सिंस आता है या फॉर आता है। ठीक है, और हैज बिन हैव बिन के साथ सिंस फॉर आएगा तो हैज बिन हैव बिन भरेंगे, लेकिन इसके साथ क्या होगा,
इसके साथ क्या लगेगा, हमेशा आईएनजी लगेगा इसमें वर्ब के अंत में। ठीक है, तो सिंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन ये हो गई और कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन ये हो गई, इसलिए क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिला के बन गया। लेकिन सिंस फॉर आएगा तो इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देखते हैं, यहाँ है नोट दे रखा है, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो, पास्ट बीते हुए समय में कोई घटना स्टार्ट हुई है और कार्य पूरा न होने की वजह से अभी भी निरंतरता में है, कि मैं उस समय से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो अभी तो देखो कार्य समाप्त नहीं हुआ ना, कार्य निरंतरता में है, मतलब सिंस फोर टाइम्स रिलेटेड यहाँ वर्ड आते हैं। तो देखो फोर आ रहा है साहब, और फोर के बाद क्या आ रहा है, 10 डेज टाइम, क्योंकि लंबा समय है। तो ये सिंस और फोर देखते ही हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहाँ पे हम सिंस फोर आएंगे तो पास्ट को भरेंगे, जहाँ पे सिंस फोर आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को भरेंगे। वो कहाँ, कैसे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली, आप अंतर कर पाएंगे कि सिंस फोर को प्रेजेंट में कैसे भरेंगे, पास्ट में कैसे भरेंगे, फ्यूचर में कैसे भरेंगे। जैसे जैसे आता जाएगा आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो देखना, यहाँ मैंने फोर देखा, 10 डेज, तो यहाँ सिंस फोर देखते ही मैं क्या भरूंगा, ही के साथ आ गया हैज और बिन, सिंगुलर है, और इट का हो गया ईटिंग। ठीक है, देखो ही हैज बिन ईटिंग फूड, वो क्या खा रहा है, भोजन, है ना, खाना खा रहा है साहब, 10 डेज, 10 दिनों से। अभी भी देखो अंश बाकी है ना, कार्य निरंतरता में है, लेकिन अभी भी निरंतरता में है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी भी निरंतरता में। आई, अब देखो आई को प्लुरल मानते हैं तो इसके साथ क्या आ गया, हैव, और ये बिन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्ले है तो क्या भर दिया मैंने, प्लेइंग भर दिया। लेकिन सिचुएशन किसकी वजह से आई है, 4-10 मंथ की वजह से आई है। यहाँ देखो सिंस 1995, 1995 से, तो यहाँ भी देखो वी के साथ प्लुरल है, वही हैव, बिन, और यहाँ क्या है, लिव है तो लिविंग हो गया। याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे पीछे ई है तो ई को हटा देते हैं आईएनजी लगाते समय। आगे देखें, इट की वजह से क्या आ गया, हेज आ गया, क्योंकि सिंगुलर है। बिन और रेन है तो रेनिंग हो गया, है ना, बरसात हो रही है ना, कब से हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रही है। ये देखो, तो आइडेंटिफाई किया हमने, अच्छी तरीके से पहचान की है, सिंस फोर की वजह से हैज बिन, हैव बिन प्लस आईएनजी का यूज किया है। अब हमारे पास एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स आई है, और किस तरह की एडवर्ब्स हैं, हमारे पास पास्ट टेंस से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको हम पढ़ेंगे देखो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी अगली वीडियो में हम टेंस को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई और कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन 2 वीडियो को अपने साथियों के साथ आप शेयर करेंगे, हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में बाकी की चीज़ों को। स्टूडेंट बने रहें, देखते रहें एग्जाम्स बर्ड को। यस, नाउ वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।